ओके, हमको क्या बताया गया था कल वाले क्वेश्चन में कि पर्टिकुलर गर्ल और पर्टिकुलर बॉय आर नेवर टुगेदर। जब भी आप पर्टिकुलर बोल देते हो ना, इसका मतलब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पर्टिकुलर बॉय को भी सिलेक्ट करते हैं फोर्सिबल तरीके से। अरे भाई सिलेक्टेड है, नाम दे रखा है कि हाँ राम और ये कोई एक लड़की का नाम बोल दो, ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। अपने कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन है ना, तो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। क्वेश्चन वाला खुद बता के भेज रहा है आपको कि दिस सिलेक्शन इज पर्टिकुलर। ठीक है, अच्छा एक सेकंड वेट करना। बेटर, ठीक है। तो हमने क्या करा, जिनको अलग रखना है दे आर नेवर टुगेदर ना, तो आप क्या करो, उसको साइड में बुला लो। सारे टोटल वेज तो अपन निकाल ही चुके थे पिछले क्वेश्चन में, है ना। ऑल्टरनेट रखने के वेज अपन निकाल चुके थे। ये जो तरीका लिखा है मैंने 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये ऑल्टरनेट रखने के वेज है, ध्यान रखना। और उसमें से वो वाले केसेस हटा दो जिसमें b1 g1 साथ में है ना। तो मैंने आपको ये शायद होमवर्क के लिए दिया होगा, b1 g1 साथ है, ये वाला मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया होगा। तो किसी का आंसर आया तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है DPP नंबर 2 लिखा है ना नेक्स्ट, और 3 के 1 to 5, 3 तो मैंने आपको दिया ही नहीं है, तो आपको कोई टेंशन नहीं था। इनफैक्ट मैंने आपको बाइनोमियल का एक DPP दे दिया था, है ना, फॉर रिविजन पर्पस, और वो बहुत डिफिकल्ट DPP है, थोड़ा सा देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उसको आप करें, आज रात तक का टाइम है, आराम से करें। तो भाई किसी का आंसर आया है? अगर आया है तो बताइए। चलो, ये वाला जो था, अगर आपने नोट्स रिवाइज करे होंगे तो ये वाला जो तरीका है हमने यहाँ से लिखा है 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल। हमेशा ऑल्टरनेट रखना है आपको। तो आप क्या करें, हमेशा ऑल्टरनेट रखने के लिए क्या करो, पहले लड़कों को बुला लो कि तुम लोग आओ और बैठ जाओ। बैठेंगे तो उसके पास 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे बैठने के, तो वो लोग बोलेंगे कि हम लोग 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। लेकिन जब वो लोग बैठेंगे तब कुछ गैप्स क्रिएट होंगे, है ना। तो 4 लड़के 5 गैप क्रिएट करेंगे, और हमको लड़कियों को ऑल्टरनेट बिठाना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 में से कोई भी 4 गैप में बिठा दो, ऐसा मत कर देना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं कि 5 में से कोई भी 4 गैप सेलेक्ट कर लिया लड़कियों ने, अपन ने नहीं करा, लड़कियों ने सिलेक्ट कर लिया, वो लोग बैठ गई और वो लोग आपस में अरेंज भी हो गई। ये गलत आंसर है। इसमें क्या हो जाएगा ना कि आप ये वाला जो गैप है, एक ना एक बार तो ये गैप खाली छूटेगा ही छूटेगा। अगर ये गैप खाली छूट गया तो B3 और B4 नज़दीक आ गए, तो अपने को मतलब एडजेसेंट आ गए। ऑल्टरनेट कहाँ हुए, लड़का लड़की और ऑल्टरनेट होना चाहिए था ना। तो गैप अपन अंधाधुंध सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऑल्टरनेट में एक ही तरीका होता है कि आप पहले 4 ले लें या आखिरी 4 ले लें, दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, फर्स्ट 4 और लास्ट 4। ठीक है, तो 5C4 तरीके से आप गैप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, उसमें से कोई एक गैप सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक तरीका है, वहाँ पे जाके बैठ जाओ और फिर उसके बाद आपस में अरेंज भी हो जाओ। ये होता है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। लेकिन अब अपने को क्या करना है, एक ऐसा अरेंजमेंट निकालना है जिसमें B1 G1 हमेशा साथ में है। और B1 G1 हमेशा साथ में, तो क्या करते हैं अपन, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि साइड में आ जाओ, आ गए साइड में। B1 G1 साइड में आ गया और उनको अपन ने क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। ओके, 38168। आदित्य ऐसा आंसर कभी भी मत देना मुझे, आप हमेशा स्टोरी बताए। जैसे आपका आंसर ये है ना 4, मैं आपको ये कैलकुलेट करके क्यों नहीं बता रहा हूँ। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 24, फिर 2c1 इंटू 2, फिर ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा इंटू 2, फिर आप इसको डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 1000, 1400 और 12 जोड़ दो 12, है ना। तो ये आंसर थोड़ी दे रहा हूँ मैं आपको हमेशा 4 फैक्टोरियल इंटू 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल बता रहा हूँ ना, उससे स्टोरी पता चल रही है। आप मुझे स्टोरी बताइए, आपका आंसर जो है उसको फैक्टोरियल फॉर्म में बताइए, तो क्या होगा ना कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, अच्छा मुझे अगर आपको आपके तरफ से स्ट्रीमिंग या बफरिंग का इशू आता है तो आप लोग बताना। चलिए, अब कोशिश करते हैं अपने ना, ये तो था टोटल अरेंजमेंट। इसमें से अपने को वो वाले अरेंजमेंट हटाने जब B1 और G1 साथ में, ये तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो अपने पिछले वाले पार्ट में किया है ना। अच्छा, B1 और G1 साथ में है, वो वाले अरेंजमेंट हटा देते क्योंकि अपने को उनको साथ में रखना ही नहीं है। तो टोटल माइनस जब वो साथ में, खत्म। तो क्या करते हैं ना, इसको अपन x बोल देते हैं, टोटल पॉसिबल
अरेंजमेंट्स, ध्यान से देखना है ना, बहुत अच्छा मेथड है, आप लिखते जाइए मेरे साथ। when b1 g1 are always together, जब b1 g1 हमेशा साथ में हो तब कितने अरेंजमेंट आएंगे अपने पास। ओके, इसको अपन ने x मान रखा है ना, तो x का वैल्यू निकालते हैं। तो लिख देता हूं मैं b1 b2 b3 b4 g1 g2 g3 g4, इतने ही जनता अवेलेबल है अपने पास, है ना, 4 लड़के 4 लड़कियां, ये अवेलेबिलिटी अपने पास। अब अपने को करना क्या है, अपने को b1 और g1 को कभी भी साथ में नहीं रखना है, तो बेसिकली अपने को हमेशा साथ में रखने वाला जो टोटल अरेंजमेंट है वो निकाल लेना है। तो आप क्या करें, b1 और g1 को साइड में बुला लो और एक बॉक्स में कैद कर लो, ठीक है, और उनको लास्ट में अपन यूज़ करेंगे। बचे कितने लोग, इतने लोग बचे अपने पास, b2 b3 b4 g2 g3 g4। पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल था, मैंने पर्टिकुलर बॉय को b1 मान लिया, पर्टिकुलर गर्ल को g1 मान लिया। भाई मेरे ही काम आसान होना चाहिए ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि b1 और g4 मान लेंगे, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो आपको पूरी स्टोरी नहीं देगा। ओके, चलिए, तो बचे कितने लोग हैं अपने पास, 6 लोग बचे, 3 लड़के 3 लड़कियां, सबको बिठाना है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में करते क्या है अपन, क्या करते बताओ, पहले कम वाली जनता को बुला लेते हैं। यहाँ पे लेकिन बराबर जनता है, 3 लड़के 3 लड़कियां, तो किसी को भी बुला लो, लड़कों को बुला लो। तीनों लड़कों को बोला आओ, वो लोग आ गए। हमने बोला बैठो, वो लोग बैठ गए। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास तो सर 3 फैक्टोरियल तरीके हैं बैठने के, ये लोग आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से, आपस में ये लोग 3 फैक्टोरियल तरीके से कैसे भी नाच सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो लड़के आए और बैठे, कितने तरीके हो गए, 3 फैक्टोरियल। लेकिन हमने फिर उनको बोला कि दूर 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 खसको और गैप बनाओ। तो इन लोगों ने क्या करा, गैप बनाया। 3 लड़कों ने कितना गैप बनाया, 4 गैप बनाए। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिज्म जो है वो मेंटेन करना है। तो ऑल्टरनेटिज्म मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो, गैप को अंधाधुंध सेलेक्ट मत कर लेना 4c3 तरीके से। 4 गैप है, 3 सेलेक्ट कर लिए, ऐसा मत करो आप। हमेशा पहले कितने लड़कियां हैं, 3 लड़कियां ना, 4 होती तो फर्स्ट 4 गैप सेलेक्ट करते, लेकिन 3 है तो फर्स्ट 3 गैप्स एंड लास्ट 3 गैप्स। ये जो आपके पास पहला कॉम्बिनेशन है और दूसरा कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है जो आपको अल्टरनेट लड़का लड़की को बैठाने का तरीका देगा। फिर अपन क्या करेंगे ना, b1 g1 को बाद में बैठाएंगे, b1 g1 को अपन बाद में बैठा देंगे। तो हमने क्या करा, 3 फैक्टोरियल तरीके से लड़कों को बिठाया, वो लोग नाच लिए। फिर हमने बोला लड़कियों को कि आप लोग क्या करो, गैप सेलेक्ट करो। लड़कियों ने बोला, लड़कियां बहुत चालाक थी, उन्होंने क्या बोला कि सर हमारे पास तो 2 ही कॉम्बिनेशन है, एक तो कॉम्बिनेशन 1 ऊपर वाला और एक कॉम्बिनेशन 1 नीचे वाला, इसी से अपने को ऑल्टरनेटिज्म मिलेगा, तो दोनों में से कोई एक ले लो। ले लिया, बैठ जाओ, बैठ गए। बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद उनका अरेंजमेंट और पॉसिबल है ना। देखो यहाँ पे लड़की बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी, यहाँ पे बैठेगी, तो इन तीनों जगह पर अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है। तो 3 जगह पर कितनी तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अभी ऑल्टरनेट तरीके से b2 b3 b4 g2 g3 g4, 3 लड़के और 3 लड़कियां बैठ गए ऑल्टरनेट तरीके से, बिठा दो। अरे भाई बिठा दो, बता रहा हूं मैं, चलो बिठा देते हैं, कहीं पे बिठा देते ना, ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में लड़कियों को बिठा देता हूँ मैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे g2 बैठ गई है, यहाँ पे g3 नहीं, चलो g4 को बिठा देते, इधर g3 को बिठा देते। समझ में आ रहा है, 6 कॉम्बिनेशन होंगे ऐसे टोटल, वो तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही दिया है ना। आप स्टोरी समझो, बस आपको स्टोरी कैच करना है, सब कुछ समझ में आएगा। काम हो गया क्या अपना, नहीं 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 नहीं, ये जो बॉक्स है इसको डालना है कहीं बीच में अपने को। बॉक्स में कौन है, b1 g1 हमेशा साथ में है, डाल देना है आप कहीं पर भी। तो देखते हैं कैसे डालेंगे। अब कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मैंने आपके सामने लिख दिया है ना, डिटेल में लिख देता हूँ मैं। तो देखो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो बना है वो क्या बना है, g2 b2 g4 b3 g3 b4, लिख दूं ऐसे। ये 6 लोग आपस में बैठ गए, इन्होंने बोला कि यार बक्सा आप लोग डालते रहे ना, हम लोग तो ऑल्टरनेट बैठ जाते। g2 b2 g4 b3 g3 b4, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। समझे, ये कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है।
कोई एक अरेंजमेंट तो ऐसा होगा। अब अपने को क्या करना है, बक्से को ला कर रख देना है। कहाँ रख देना, कहीं पे भी रख दें। मान लो आपने बोला कि सर रख दो ना कहीं पे भी, क्या दिक्कत है, आपने यहाँ पे रख दिया फर्स्ट पोजीशन में, B1 G1 ऐसे रख दिया, तो ये तो गलत अरेंजमेंट हो गया ना, ये G1 G2 साथ में आ गई, ऑल्टरनेट कहाँ हुआ, ऑल्टरनेट कहाँ हुआ, तो कहीं पे भी नहीं रख सकते अपन। कहाँ रखना होगा बताओ, हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच के गैप में रख देंगे। अगर आपने इनके बीच के गैप में रख दिया, ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगता है सुनने में, अगर आपने इनके बीच के गैप में रख दिया तो हमेशा ऑल्टरनेट जो अरेंजमेंट है वो मेंटेन रहेगा और B1 G1 भी साथ में रहेंगे, क्योंकि अपने पूरे बॉक्स को एक साथ रखा है। आपने मान लो कितने गैप्स बन रहे हैं इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6 7। कहानी समझ में आ रही है ना आपको, 6 लोगों को बिठाया मैंने और ऑल्टरनेट बिठाना तो मेरे को आ गया है, फर्स्ट 3 या लास्ट 3, इससे अब इससे आसान क्या होगा यार, बहुत आसान है ऑल्टरनेट बिठाना। कोई एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट लिख दो, कोई भी एक लिख दो और उसके करस्पॉन्डिंग सब कुछ सोचो, है ना। तो अभी अपना काम हुआ नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे अपन, वो क्या करेंगे वो अपन देखते हैं। तो आपने क्या करा, 7 गैप्स आ रहे थे अपने पास, 7 गैप्स में से कोई भी एक गैप में इन बॉक्स को रखने का सोचा, है ना। हमने क्या बोला, इनको बक्से को इनके अंदर अपन ने एक बार नॉक किया, हमने बोला कि नॉक नॉक कहाँ बैठोगे, तो इन्होंने बोला कि हमारे पास 7 तरीके हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है यार बैठ जाओ। फिर इन्होंने बोला कि 7 तरीकों में से 7 गैप में से कोई एक तो चूज करने दो, मैंने बोला करो। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब इस बॉक्स ने, ये बॉक्स से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बॉक्स ने बोला कि मैं तो 7 में से कोई एक सिलेक्ट कर चुका हूं, समझ में आ रहा है, 7C1 तरीके से। तो बॉक्स ने कोई भी सिलेक्ट किया होगा, अक्कड़ बक्कड़ ही तो होता ही है, मान लो ये सिलेक्ट कर लिया, मान लो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जाके बॉक्स बॉक्स चल सकता है ना, बॉक्स के पैर है, यहाँ पे आके बॉक्स जो है वो बैठ गया। अगर यहाँ पे आके बॉक्स बैठ गया 7C1 तरीके से ना, कोई भी जगह पर बैठा सकते हो आप। मान लो ये वाले गैप पे बैठ गया ना, ये वाले गैप पे बैठ गया अगर बॉक्स, तो आपके पास जो फाइनल अरेंजमेंट आएगा वो क्या आएगा, मैं फिर से लिखना चाहूँगा। अगर बॉक्स यहाँ पे बैठ गया, बॉक्स को पहले मैं बैठा देता हूँ, ये जो क्रॉस वाली पोजीशन है यहाँ पर बॉक्स को बैठा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, B1 G1 ऐसे बैठ गया, है ना। तो 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 बन क्या रहा है, सॉरी ग्रीन से लिखते हैं ना उसको। तो अपने पास फाइनल अरेंजमेंट क्या बन रहा है, G2 B2 G4, फिर ये B1 G1, B1 G1 को अपन लिखते हैं, मैं उसको है ना ऑरेंज से ही लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर आएगा B3 G4 B4, B3 G4 B4, ठीक है। अच्छा ये अरेंजमेंट जो है ये वैलिड है क्या, देखते हैं, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, हाँ सब ऑल्टरनेट है। और ये ऑरेंज वाला जो बक्सा है ये भी है, मतलब गर्ल B1 G1 जो है, बॉय 1 और गर्ल 1, ये डेफिनेटली साथ में ही रहेंगे। तो 7C1 तरीके से इन्होंने क्या करा, कोई भी एक गैप सेलेक्ट करा, कौन सा गैप सेलेक्ट करा, ये वाला, फिर उसके अंदर इंटरनल अरेंजमेंट अगर आपने कर दिया ना तो वो गड़बड़ होगी। आप 2 फैक्टोरियल से उनको बॉक्स के अंदर वाले लोगों को ना नचाए। मान लो आपने बोल दिया कि नहीं सर मेरे को तो नचाना ही है, तो आपने बॉक्स के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको अगर नचा दिया तो देखो क्या बनता है अपने सामने, बॉक्स के अंदर वाले लोगों को अगर नचा दिया तो क्या बनता है अपने सामने, ये B1 G1 बन जाएगा, भी G1 B1। नाउ दिस इज नॉट ए गुड अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, गर्ल बॉय आना था, गर्ल आ गया, गर्ल गर्ल साथ में होगी तो ऑल्टरनेट अपना बिगड़ गया। मतलब हो क्या रहा है कि बक्से ने एक पोजीशन सिलेक्ट करा, एक गैप सिलेक्ट करा, हमने बोला ठीक है जहां पर तुमको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो, लेकिन हर गैप के करस्पॉन्डिंग उसका पॉसिबल अरेंजमेंट जो होगा वो सिंगल होगा, वो यूनिक होगा। हर गैप के करस्पॉन्डिंग, मतलब उसने अगर ये वाला गैप फोर्थ गैप सेलेक्ट करा था ना, तो फोर्थ गैप में वो B1 G1 के फॉर्मेशन में ही बैठ सकता है, फिक्स है। अगर वो G1 B1 में बैठा तो अल्टरनेट नहीं रहेगा। तो कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज नहीं होगा, ओनली 1 यूनिक तरीके से अरेंज होगा, है ना। ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, 7 में से एक गैप सेलेक्ट करा, ये वाला सेलेक्ट कर दिया इन्होंने ना, B1 G1 ये वाला गैप सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जाकर बैठ गए लोग बॉक्स में। तो जब वो लोग बैठ गए तो ये वाला अरेंजमेंट जो था वो सही था और ये वाला अरेंजमेंट गलत था।
तो दो अरेंजमेंट नहीं आएंगे, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, दो अरेंजमेंट नहीं आएंगे, एक ही अरेंजमेंट आएगा, हर गैप के करस्पॉन्डिंग एक ही अरेंजमेंट आएगा। मान लो आप में से कोई डाउट पूछता है ना, मान लो प्रांजलि ने डाउट पूछा कि सर ये वाले बॉक्स में अगर बिठा देते, नॉट ये वाले में, ये नेक्स्ट वाले बॉक्स में, नेक्स्ट वाले गैप में अगर बॉक्स को बिठाते तो देखिए क्या बनता। नेक्स्ट वाले गैप में अगर आप बॉक्स को बिठाते तो बॉक्स को B1 G1 फॉर्म में बैठना होता, सही होता क्या? नहीं होता ना। देखो B3 के बाद डायरेक्टली B1 आ गया, मतलब दो बॉयज आ गए, तो दिस इज नॉट ए पॉसिबल, दिस इज नॉट ए गुड अरेंजमेंट। तो बॉक्स वाले क्या करेंगे, आपस में बोलेंगे कि एक ही तरीका है यार, गर्ल तू पहले आ जा, मैं बाद में आ जाता हूँ। अब ये सही है, अभी भी जो 1 है ना, ये स्टैंड क्या कर रहा है, ये आपस में डिसाइड कर लेते, ये आपस में कान में बात कर लेते कि अरे 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 अपन गैप नंबर 4 में आ रहे, गैप नंबर 4 में आ रहे, मतलब बॉय तू पहले आ जा, गर्ल मैं बाद में आ जाऊँ। दिस अगर 7C1 में वो गैप 5 होता, गैप 5th होता, तो वो लोग कान में बात कर लेते कि अरे 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 गैप 5 में जा रहे हैं अपन, उसमें बॉय आ रहा है, B3 आ रहा है, तो B3 के बाद B1 अच्छा नहीं लगेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे चले जाता हूँ, तुम आगे चले जाओ। तो ये ऐसे अरेंज हो गए, तो हर गैप के करस्पॉन्डिंग एक अरेंजमेंट ही पॉसिबल है, इसलिए अपन ने यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करा, 2 फैक्टोरियल नहीं करा है। ठीक है, इसको आप लिखो एक बार, मैं फिर से समराइज करूंगा, ये अपना फाइनल आंसर है ना। और ये सबसे टफेस्ट फॉर्मेट हो जाता है अरेंजमेंट का, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना टफ है। मैंने क्या बताया आपको, ऑल्टरनेट अरेंज करना आता है ना अपने को, अब ऑल्टरनेट अरेंज करना तो आता ही अपने को, अब फर्स्ट 3 गैप या लास्ट 3 गैप्स, अरे भाई फर्स्ट 3 गैप्स या लास्ट 3 गैप्स, ये हो गया ऑल्टरनेट। अब ऑल्टरनेट में भी अगर ये कांस्टेंट आ जाए कि एक लड़का एक लड़की, इनकी लड़ाई होगी, इनको साथ में नहीं रखना है, तो आप क्या करो, आप उनको अलग से हटा दो, फिर से ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करो 6 लोगों में, और फिर उनको गैप में फिल कर दो, और गैप में फिल करने के बाद उनका जो एक अरेंजमेंट होगा, यूनिक अरेंजमेंट, दैट विल बी 1, 2 फैक्टोरियल नहीं होगा, है ना। इसे आप लिख लीजिए, और मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इसी का। तो दिस वॉज पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 देखते हैं अपन, पार्ट 5। If there are 4 married couples, then the number of ways that each couple number of ways such that कर लो, such that each couple always sits together। अच्छा, अपना आंसर जो था, रुको रुको रुको, ये जो वैल्यू आया ये x का आया है ना, हाँ, आपको x उठा के यहाँ पे रख देना है, यहाँ पर, है ना, ये जो x का वैल्यू है वो आप उठा के रख दो इधर। तो टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट घटा दिया अपन ने जिसमें वो लोग ऑल्टरनेट तो है ही, लेकिन बॉय 1 और गर्ल 1 साथ में है, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, वो वाला अरेंजमेंट आ जाएगा जब B1 और G1 साथ में नहीं होंगे। ठीक है, मुश्किल था है थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये वाला करो, फिफ्थ वाला आप लोग सॉल्व करो, आप लोग पक्का आंसर, हर कोई क्लास में, हर बच्चा फिफ्थ वाले का आंसर दे सकता है, हर बच्चा, बहुत आसान पार्ट है। 4 मैरिड कपल है, अब B1 G1 की शादी हो गई, मान लो B2 G2, B3 G3, B4 G4, इन लोगों की शादी हो गई, अब ये कपल हो गए। अब अपने को क्या बोला है कि 4 मैरिड कपल्स है, इनका ऐसे अरेंजमेंट करो कि कपल्स हमेशा साथ में रहे। स्टोरी लिखना, फाइनल आंसर मत लिख देना यार आप लोग, है ना, जैसे फाइनल आंसर तो लाखों हजारों में आता है। 38,168 आदित्य आपने लिखा था, आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट, बट वो करेक्ट स्टोरी नहीं दे रहा है अपने को। चलिए, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट,
और ये बहुत ज़्यादा आसान पार्ट था। मैं आंसर बताऊंगा तो सब बोलोगे कि हाँ सर ये तो यार हम लोग सोच सकते थे आराम से। फोर्थ वाला जो था मुश्किल था थोड़ा, लेकिन मुश्किल वाला बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग रिवाइज कर करके उसको परफेक्ट कर लोगे। अच्छा, आप में से कोई बफरिंग फेस तो नहीं कर रहा है ना? आई होप नहीं कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते। अब ये B1G1 जो है वो बन गए H1W1, समझ गए ना? ये बन गया H2W2, H3W3, H4W4। ध्यान से देखिएगा। H1W1 मतलब हस्बैंड वन वाइफ वन, लाइक दैट। अब अपने को क्या करना है कि सबको साथ में रखना है। किनको? कपल्स को। तो ये कपल वन है। कपल वन को आप क्या करें, बक्से में डाल दे, बॉक्स में डाल दो, साथ में रखना है। कपल टू को भी साथ में रखना है, कपल थ्री को भी साथ में रखना है, कपल फोर को भी साथ में रखना है। तो सबको अपन ने बॉक्स में डाल दिया। तो अपने पास कितने लोग बचे? लोग नहीं बचे, अपने पास बक्से बचे। बक्सा नंबर 1, 2, 3, 4। अभी आप 4 बक्सों को अरेंज करते जाओ बस। आप बस क्या करो, 4 बक्सों को अरेंज करते जाओ। तो 4 बक्सों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। फिर ये अंदर वाला बक्सा जो है वो बोलेगा कि हम H1W1 भी कर सकते हैं और W1H1 भी अरेंजमेंट हो सकता है हमारा। तो हमने बोला अच्छा, तुम्हारा इंटरनल अरेंजमेंट जो 2 फैक्टोरियल है। बक्से नंबर 2 ने बोला कि हमारा भी 2 फैक्टोरियल तरीके से इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल है। W3 का भी इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल है और W4 का भी इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर 4। 2C4 नहीं आएगा। धनेश्वरी सुनो मेरी बात, आपको अभी सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना है। 2C4 तो फिर भी गलत है ना, 4C2 थोड़ा सेंस बनाता है। 2 में से 4 लोग कैसे चूज कर सकते हो? ध्यान से सुनना है ना, आपको सिलेक्ट कुछ भी नहीं करना है। आपको उस बक्सों को अरेंज करना है और फिर उनको अंदर से भी अरेंज करना है। ठीक है? अच्छा, ये जो लिखने का तरीका था ना, वो आपको हल्का सा कंफ्यूज कर सकता है। H1W1, H2W2, H3W3, H4W4। ये मैंने आपको 4 बक्से बना के दे दिए। अब आपको बोला कि इन 8 लोगों को अरेंज करो। मैंने बोला मैं 8 लोगों को अरेंज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं 4 बॉक्स को अरेंज कर रहा हूँ। 4 बॉक्स को अरेंज कर रहा हूँ और इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ कि चारों में हस्बैंड वाइफ है। तो 4 फैक्टोरियल। और फिर इंटरनल अरेंजमेंट हर किसी का पॉसिबल है। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट क्या हो गया? H1W1, H2W2, H3W3, H4W4। एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है? इसका जस्ट उल्टा, W1H1। मान लो ये इनका अरेंजमेंट जो है ऐसा ही है, इनका भी ऐसा है और इनका भी एकदम ऐसा ही है। इन दोनों ने आपस में जगह बदल ली। ठीक है? तो वो भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल था। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया। लिखो, एक बूढ़ा आदमी है 7 ग्रैंड चिल्ड्रन। He takes them to park. 3 children at a time.
without taking the same three again। ठीक है, find the number of visits of the grandfather and each child। ठीक है, ट्राई करना आप इसको, होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक करा ही देता हूँ मैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मान लो अपने पास एक ग्रैंडफादर है, ठीक है, और उसके 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 7 बच्चे हैं। ठीक है, राम श्याम घनश्याम, अजय विजय धनंजय और कबूतर। ठीक है, मान लिया यार कुछ भी है ना। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है, ये जो दादाजी है वो हर बार पार्क, हर दिन पार्क ले जाते 3-3 बच्चों को। पहले दिन अगर राम श्याम घनश्याम को ले गए तो दूसरे दिन किसको ले जाएंगे, कोई अदर 3 को, कोई भी 3 हो सकते हैं, ये 3 हो सकते हैं, मतलब 3-3-3-3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। हर बार सेम 3 नहीं जाएंगे। मान लो आज RSG गए, राम श्याम घनश्याम, तो कल के दिन राम श्याम घनश्याम नहीं जाएंगे, हो सकता है कि श्याम घनश्याम और अजय चले जाए, है ना, लेकिन एक ना एक आपको पुराने वाले जो कॉम्बिनेशन है उसमें से छोड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि दादाजी की टोटल कितने विजिट्स होंगी, कितने बार दादाजी पार्क जाएंगे, ये पूछा गया है। समझ में आ रहा है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था ना, गोली मारो मेथड। गोली मारो मेथड जो होता है वो बहुत आसान होता है। देखो भाई, पार्क जा रहे हैं ना, तो 2 ही बात होगी पार्क जाने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर बच्चे को आप पकड़ लो हमेशा। इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक क्या होता है कि आप क्या करो, हमेशा कैच अ पर्टिकुलर चाइल्ड और उसके हिसाब से आप सॉल्व करें। कैसे, देखना आगे ही देखो, सब लिखो मत, कुछ भी मत लिखो। देखो मान लो अपन ने क्या करा, राम को पकड़ लिया, राम को पकड़ लिया। अब 2 ही बातें इस दुनिया में पॉसिबल है, 2 ही बातें इस दुनिया में पॉसिबल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 ही बातें इस दुनिया में पॉसिबल है, या तो राम पार्क जाएगा या तो राम पार्क नहीं जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है ही नहीं। अरे मतलब पार्क में या तो राम जाएगा या तो नहीं जाएगा, बस 2 ही पॉसिबिलिटी ना। अच्छा, जब राम जाएगा तो टोटल कितने वेज आएंगे अपने पास राम को पार्क ले जाने के। मैंने आपको सिखा रखा है ये चीज़, पर्टिकुलर सिलेक्शन जो है इट इज़ वेरी वेरी ईजी। जैसे उस दिन मैं आपको बता रहा था, गर्जे को आपको टीम में रखना है तो क्या करोगे, उसको बुला लोगे कि आजा भाई आजा। तो अपन ने क्या बोला, राम को पार्क ले जाना ही है, हमेशा हमेशा ले जाना है। तो आपने राम को सिलेक्ट कर लिया कि तू तो आ जाए यार, तेरे अलावा जो 2 बच्चे हैं उनको तो मैं सिलेक्ट कर ही लूंगा। तो राम को बुला लिया मैंने, या राम आ गया है ना। अब कितने बच्चे बचे अपने पास, 1 2 3 4 5 6, 7 में से 6 बच्चे बचे। अब 6 बच्चे और चाहिए कितने अपने को, 2। राम को तो अपन ने सिलेक्ट कर ही लिया ना, एक तरीका है राम को सिलेक्ट करने का, एक ही तरीका है ना, आवाज लगा दो राम को आ जाएगा। तो 62 से अपन ने बचे हुए बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। तो ये उतने तरीके हैं जब राम डेफिनेटली गोज टू द पार्क, गोज टू द पार्क। आसान लग रहा है सुनने में ना, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका समझ में आ रहा है। ये मुझको बताओ आप, मैं 40 सेकेंड्स, चलो 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं मैं, है ना। मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों से कि जब राम पार्क नहीं जा रहा है, राम को डेफिनेटली रखने का तरीका तो अपन ने बता ही दिया।
अब राम को अगर नहीं ले जाना है तो उसके तरीके क्या होंगे वो आप मुझे बताइए, जल्दी बताना थोड़ा सा, है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो बड़ा प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है, जब राम जा रहा है तो क्या दादाजी जा रहे हैं? हाँ भाई, दादाजी तो हमेशा जा ही रहे, ये जीएफ मतलब दादाजी है ना, ग्रैंडफादर, ठीक है। और यहाँ पे भी जब राम जा रहा है तब भी दादाजी पार्क जा रहे हैं, और जब राम नहीं जा रहा है तब भी दादाजी पार्क जा रहे हैं। तो दादाजी कितने बार पार्क गए? इतना प्लस अभी जो इतना आएगा, खत्म। बड़ा आसान सा सवाल था। आसान था कि नहीं था? करो। 6C3 बहुत ही बढ़िया जवाब। 7C3 नहीं आएगा। अथर्व आपने गोली मारी नहीं, आपने उस दिन देखा ही नहीं था कि मैंने एक को गोली मार दी थी, ठीक है। हाँ अथर्व ने सही कर दिया तुरंत, बुलेट खत्म हो गई थी शायद, है ना। चलिए, तो सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि करना क्या होता है। अगर राम को नहीं ले जाना है तो आप क्या करें, आप पहले बाजार जाए, एक बंदूक लेकर आए और राम को बुलाओ कि इधर आओ बेटा। कोई ऑफेंड नहीं होगा ना, ये अपन मैथ्स पढ़ रहे तो यार इतनी मस्ती चलती है, तो हमने गोली मार दी, टिश्के आऊँ, ठीक है। बच्चों वाली गोली थी ना, वो एक दिन के लिए घायल हो गया, मतलब चलो 1 साल के लिए गायब हो गया। अब बचे कौन? मतलब मेरे को वायलेंस पसंद नहीं आ रहा ना, जान से नहीं मारना चाह रहा हूँ। तो बच्चे कौन अपने पास? श्याम, घनश्याम, अजय, विजय, धनंजय, कबूतर। 6 लोग बचे। अब आप दादाजी के पास टास्क क्या बच रहा है कि 6 में से 3 लोगों को वो सिलेक्ट कर ले, 6C3 तरीका। बस इतने बार राम नहीं गया, इतने बार, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, फिर से कर देते ना, फिर से कर देते। देखो 6C2 टाइम्स राम गया और 6C3 टाइम्स राम नहीं गया, लेकिन दादाजी तो तब भी गए और अब भी गए। समझ में आ रहा है? और तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब जब राम जाएगा तब तब दादाजी जाएंगे, और जब जब राम नहीं जाएगा तब तब दादाजी नहीं, तब तब दादाजी तब भी जाएंगे। समझ रहे हो? और आपके पास टोटल केसेस आ जाएंगे, इतने ही बार दादाजी गए होंगे। समझ में आ रहा है? तो टोटल नंबर ऑफ विजिट्स, टोटल विजिट्स ऑफ दादाजी कितनी हो जाएगी? इतने बार राम को लेकर गए और इतने बार राम के बिना गए, लेकिन गए तो दोनों बार। बस इसके अलावा और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं थी यार, या तो राम को लेकर जाएंगे या तो राम के अलावा दूसरों को लेकर जाएंगे, बस। तो दिस इज गोइंग टू बी आर आंसर। लेकिन ये आंसर होता क्या है? 6C2 + 6C3 ये कुछ होता है? अरे ये तो कुछ होता है, आप लोग बताएं मुझे क्या होता है। जल्दी से बताओ मुझे, क्योंकि अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, NCR-1, तो छोटा वाला पकड़ लेते हैं अपन, छोटा वाला पकड़ लेते हैं और उसमें ऊपर नीचे दोनों 1 1 जोड़ दो। अरे मैंने आपको बहुत बार बताया, आज फिर से बता रहा हूँ, आज आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। आप क्या करो, देखो ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक एक का फर्क है ना, 2 और 3 में एक एक का फर्क है। तो ये एक फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? NCR+1 क्या होता है इसका आंसर? ऊपर वाले में, छोटा वाला ये वाला है ना, छोटे वाले में पकड़ लो आप, ऊपर वाला जो 6 है उसमें एक जोड़ दिया और नीचे वाले 2 में आपने एक और जोड़ दिया। 7C3 शुड बी द आंसर, ठीक है। वेरी स्टाइलिश। चलिए, मेरे को ये क्वेश्चन देने का बस एक ही पर्पस था कि आप लोगों को समझ में आए कि दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी। और आपसे पूछ भी कह रहा है कि ईच चाइल्ड का टोटल नंबर ऑफ विजिट, हर बच्चे का टोटल नंबर ऑफ विजिट पूछ रहा है आपसे। लेक्चर रुक वुक तो नहीं गया ना? चल रहा है ना? चलिए, हर बच्चे का टोटल विजिट कितना होगा? देखो भाई, राम ने कितना विजिट करा? राम ने कितना विजिट करा? इतना, मतलब इतना। तो राम ने जितना विजिट करा है उतना ही श्याम करेगा, उतना ही घनश्याम करेगा, उतना ही अजय, विजय, धनंजय, कबूतर, ये लोग करेंगे। क्यों? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सबको बराबर मौके। अगर राम को पार्क जाने के 62 तरीके मिल रहे हैं तो श्याम, घनश्याम वगैरह वगैरह सबको भी 62 मौके मिलेंगे। तो ईच चाइल्ड गेट्स 62 chances to visit the
लिंकिन पार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखे आगे, कमिटी प्रॉब्लम। कमिटी प्रॉब्लम्स अगला टाइटल है अपना ये। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते हैं। आईआईटी में इस बार नहीं, कुछ सालों पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। हाउ मेनी कमिटी कैन बी फॉर्म्ड of 6 persons out of 10 boys and 5 girls. Out of 10 boys and 5 girls. First part, without constraint. देखो बता रहा हूँ मैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आराम आराम से पढ़ो आप लोग। पूरा टाइम लो, डीपीपी टाइम पे कर लो। डीपीपी 2 आज आपका सबका हो जाना चाहिए था, कल से अपन डीपीपी 3 करेंगे। टाइम पे करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। बाइनोमियल मैंने आपको दिया था आज, कल किस लिए? क्योंकि कल अपने पास गैप डे था ना, कल मैं आपको डीपीपी 3 नहीं दे रहा था, उसके लिए अपने को थोड़ा सा पढ़ना है। तो मैंने आपको एक बाइनोमियल की डीपीपी दे दी, उसके सॉल्यूशन मैं आज दे दूँ। डीपीपी 1 का सॉल्यूशन मैंने अपलोड नहीं करा है ना, मैंने रिकॉर्ड किया था बट वो रिकॉर्डेड फाइल कहीं मिस हो गई। मैं उसको थोड़ा एडिट कर रहा था, लास्ट में कंप्रेस कर रहा था, वो मिस हो गया, तो फिर से करना होगा शायद। फर्स्ट वाला पार्ट आप लोग करें, सेकंड वाला मैं करूंगा। डील? फर्स्ट वाला बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा मैं। क्या करना है, आपके पास 10 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, कमिटी बनानी है किस? 6 लोगों की। 6 लोगों की कमिटी बनानी है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। तो भाई टोटल कितने हैं अपने पास? टोटल हमारे पास 15 पीपल है। टोटल हमारे पास 15 लोग हैं। अब अगर हमारे पास 15 लोग हैं तो 15 में से आपको सिलेक्ट कितने करने? 6, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, कोई लफड़ा ही नहीं। आप गए, आपने आंख बंद करा, आपने देखा ही नहीं कौन लड़का है कौन लड़की है, आपने आंख बंद करा और 15 में से 6 लोगों को अंधाधुंध उठा लिया, कोई लफड़ा ही नहीं था ना। विदाउट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कोई लफड़ा नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15C6। अब ये वाला आप लोग बताएंगे, एग्जैक्टली वन गर्ल। एग्जैक्टली वन गर्ल आपको बताना है कि कमेटी बनाई आपने और एग्जैक्टली एक लड़की आने दी। लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि अपने पोर्शन? अरे होता है अपने पोर्शन में भी, और मैंने कराया भी आपको क्लास में। निखिल, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पोर्शन में है और मैंने आपको क्लास में कराया है। आप लोग, मैं आपको बताऊं कब कराया था मैंने? आप देखना लेक्चर नंबर 3 या 4 रफली, मतलब स्टार्टिंग से ही, एकदम काफ़ी स्टार्टिंग में कराया था मैंने, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। आपको याद हो ना हो, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको करवाया है। जैसे आई की पावर आई कैसे निकाला था अपन ने? डीपीपी दिया था मैंने आपको, याद है? मैंने आपको एक डीपीपी दिया था और उसके थ्रू आपको समझा दिया था। तो आपको क्या लेना है? दोनों तरफ लॉग ले लेना है इसका वैल्यू अपने को निकालने के लिए, वो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो एक बार वो डीपीपी नंबर 1 या 2 चेक करें आप, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट एग्जैक्टली वन गर्ल कैसे करेंगे? देखो आप गए, अब आपने आंखें बंद नहीं करी, पहले अपन ने आंखें बंद करके 6 लोगों को उठा लिया था। अब अपन ने आंखें खोली और हमने बोला कि एक लड़की चाहिए, तो हमने 5 लड़कियों को देखा। कितनी लड़कियां अवेलेबल थी? 5 गर्ल। ठीक है ना, तो 10 बॉयज, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, 5 गर्ल्स। हम गए, हमने आंखें खोली, हमने देखा 5 लड़कियां हैं, कितनी उठानी है अपने को? एक। तो 5 में से हम गए और एक उठा लिया। ओके, टोटल कितने लोग चाहिए थे अपने को? 6 पीपल चाहिए अपने को, टोटल 6 पीपल हमको कमेटी के लिए पिक करने हैं। तो एक तो हम उठा चुके हैं, अब बचे कितने लोग? 5C1 में आपने क्या एक उठा लिया, अब आपके पास बचे एग्जैक्टली वन गर्ल है ना। ओ हो, तो एग्जैक्टली वन गर्ल है, तो यहाँ से आपको एक उठाना है और यहाँ से आपको 5 उठाना है, बस खत्म। बहुत ही आसान है। लड़कियों में से एक उठाया 5C1 तरीकों से, काम हो गया है क्या? नहीं हुआ है, इसलिए अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर लड़कों में से आपको 5 उठाना है 10C5 तरीकों से। अब काम हो गया कि हाँ कमेटी बन गई ना, 1 और 5, 6 लोगों की कमेटी बन गई है, बस खत्म।
इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आसान था, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स बहुत आसान होती है। थर्ड वाला करते। थर्ड वाला कह रहा है एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल होनी चाहिए कमेटी में, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। अब मैं आपके आंसर चेक करता हूँ और आप थर्ड वाला जो है वो सॉल्व करें। मैं 60 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, आप फटाफट आंसर बता सकते हो मेरे को, ठीक है। तो 5c1 इंटू 10c5 सही बात है। सना आपका 10c5 इंटू 5c1 है, सही बात है, आपका आंसर गलत नहीं है। लेकिन जिसने भी 10c5 लिखा है ना, आप लोग एक छोटा सा एरर कर रहे हो। आपका आंसर सही आएगा, लेकिन अपने को क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट फुलफिल करना होता है। जैसे कम से कम एक लड़की होनी चाहिए ना, तो पहले आप जाके लड़की को पिक करें, पहले आप कंस्ट्रेंट फुलफिल करें, फिर उसके बाद बचा हुआ काम करें। एग्जैक्टली वन गर्ल, चलो ये तो खैर बहुत आसान था। एग्जैक्टली वन गर्ल इक्वली इंप्लाइज दैट एग्जैक्टली 5 बॉयज। अरे एग्जैक्टली एक लड़की का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 5 लड़के। तो आप कोई भी कंस्टेंट पहले फुलफिल कर सकते हैं, दोनों कंस्टेंट में से कोई भी। तो 10c5 इंटू 5c1 भी सही है, 5c1 इंटू 10c5 भी सही है। सोचने का तरीका, आंसर तो सही है, सोचने का तरीका भी सही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने को क्या करें, एटलीस्ट वन गर्ल। तो टोटल वेज में से आप क्या करें, नो गर्ल, नो गर्ल वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सबट्रैक्ट कर लो। एटलीस्ट वन गर्ल मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन गर्ल मतलब होता है कि 0 गर्ल ये नहीं होना चाहिए, 1 गर्ल ये चलेगा, 2 गर्ल ये भी चलेगा, 3 गर्ल ये भी चलेगा, ठीक है। 4 5 4 गर्ल गर्ल्स प्लूरल हो गया ना, 5 गर्ल्स भी चलेगा, 6 गर्ल्स ये भी चलेगा। 6 गर्ल्स मतलब 0 बॉयज, 5 गर्ल्स मतलब एक लड़का। लिख दूं ना मैं बिना बोले, 3 लड़के मतलब जाहिर सी बात है 3 लड़के, यहाँ पे 4 लड़के, यहाँ पे 5 लड़के, ठीक है। या तो आप ये पूरा कैलकुलेट करो, या तो आप क्या करो, टोटल में से 0 माइनस कर दो। मैं आपको दोनों बताऊंगा, मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे किरुति का आपने 5c1 लिखा था, तो आपने कोशिश करी है कंस्ट्रेंट पहले फुलफिल करने की। कीर्ति ने भी कंस्ट्रेंट को पहले फुलफिल करा है, ठीक है ना। बट वो वाले में कंस्ट्रेंट जो है वो इक्वल है, एक लड़की मतलब डेफिनेटली 5 लड़के, तो कुछ भी लिखो पहले चलेगा। तो टोटल वेज माइनस नो गर्ल, तो टोटल वेज कितने हो गए, 15 में से आपने आंख बंद करके कोई भी 6 उठा लिए, ये 15, ये टोटल तरीके हो गए। अब उसमें से 0 गर्ल मतलब क्या होगा कि सारे 6 लड़के। अबे 6 लड़के आप गए, आपने बोला लड़के कितने हैं 10, 10 में से 6 उठाने के तरीके 10c6, खत्म हो गया क्या काम, नहीं नहीं नहीं, कमेटी बन गई है। लेकिन अभी देखो फॉर्मेलिटी करनी है ना, लड़कियों को जाके इग्नोर करना है, सबसे बड़ा टास्क दुनिया का, ठीक है। आप गए, आपने बोला कितनी लड़कियां 5, हमने बोला नहीं उठा रहे, तो कितने तरीके से 5c0, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5c0, आपने एक भी गर्ल को पिक नहीं करा और सारे बॉयज को पिक कर लिया। ऑल्दो इसका आंसर तो 1 आएगा, 5c0 आप नहीं भी लिखते तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना कि आपको एक बेटर स्टोरी मिल रही है कि आपने 6 लड़कों को चूज करा है और 0 गर्ल्स को चूज करा है। ये तो हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, पाप धोना। अरे भाई पहले पूरा कर लो आप, फिर पाप धो लो। पाप धोने से अभी अपन कर सकते हैं। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, है ना। अब मेथड नंबर 2 बताता हूँ मैं आपको, है ना। मेथड नंबर 2 क्या होगा, ये वाली चीज़, दिस, एक लड़की 5 लड़के, 2 लड़की 4 लड़के, ये वाला काम करना है अपने को, ठीक है। तो देखना ध्यान से, सब आगे देखें, एकदम आगे देखें, बिल्कुल आगे देखें, है ना। इसी क्वेश्चन को एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट वन गर्ल मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप गए, आपने बोला कि 5 में से हमने एक लड़की चूज कर ली और 10 में से हमने 5 लड़के चूज कर लिए,
इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली 1 गर्ल एंड 5 बॉयज। समझ पा रहे हैं? क्या आपका काम हो गया है? हाँ, कमेटी बन गई है, 1 और 5 6 लोग आ गए, कमेटी बन गई। अगले तरीके में आप प्लस लगाएंगे फिर, क्योंकि कमेटी बन गई, काम हो गया है। ऊपर लिखेंगे और। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप एग्जैक्टली 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करें और 4 लड़कों को सिलेक्ट करें। तो 2 लड़कियां सिलेक्ट करनी 5 में से, 5C2, और ये हिंदी वाला और था ना, एंड 4 बॉयज तो 10C4। काम हो गया है, अपने 6 लोग आ गए। तो ये वन ऑफ द पॉसिबल वेज था। प्लस लगाएंगे अगले वाले में, काम हो जाने पर अपन प्लस लगाते, काम नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। थर्ड, 3 लड़कियां, अब जल्दी जल्दी लिख देते, 3 लड़के, काम हो गया। 4 लड़कियां, 2 लड़के, काम हो गया। 5 में से 5 लड़कियां और 6 लोगों की कमेटी ना, अभी 5 ही लोग आए, 5 गर्ल्स आ गई, लेकिन एक भाग्यशाली लड़का भी आएगा जो अकेला रहेगा 5 लड़कियों के बीच में। दिस इज योर करेक्ट आंसर, किरुतिगा ने जो लिखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी कैन राइट लाइक दिस, इनफैक्ट आई एम राइटिंग लाइक दिस ना। अच्छा, आप ये मत कर देना कि अब 6 की 6 लड़कियां, 5 में से 6 सिलेक्ट करने का काम अपन नहीं करते ना, एलियंस करते, अपन नहीं करेंगे। 5 में से 6 का 5C6 इज नथिंग, इट्स नॉट वैलिड। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर और जो ऊपर आपने आंसर निकाला था ये वाला, दे आर बोथ द सेम। आप दोनों का वैल्यू निकालेगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। ये आईआईटी का क्वेश्चन था, सेम फॉर्मेट से आया था ना, तो अगर आप रीड कर पाए तो अच्छी बात है। इवैल्यूएट, सही है, इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है आपको? 60C0 इंटू 40C10 प्लस 60C1 इंटू 40C9 प्लस 60C2 इंटू 40C8। जो समझने वाला है वो समझ जा रहा है अभी कि क्या करना क्या है इस क्वेश्चन में। 60C3 इंटू 40C7, टिडिक टिडिक टिडिक, कहाँ तक जा रहा है ये सम जो है आपका वो यहाँ तक जा रहा है। 60C10 इंटू 40C0, इसका आंसर जो दे देगा, समझ जाओ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, आपको बस ये आंसर निकालना याद है। आपको मैंने बाइनोमियल थ्योरम में भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, आप पेजेस पलटोगे ना आपको याद आएगा। करिए, आप सॉल्व करिए, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का। आपको पढ़ना है, हर ब्रैकेट को पढ़ो आप जाके, हर ब्रैकेट में कुछ कुछ हुआ है, कुछ बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा एनालाइज कर रहा हूँ मैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे। सब बढ़िया चल रहा है। एनालाइज करो और बताओ मुझे, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, देखते ही। आपको दिखा है यहाँ पे 60 में से 0 लोगों को चूज करा है पहली बार में, और 40 में से 10 प्लस, मतलब आपको 10 लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ तो सिलेक्ट करना ही था। आरएचएस आप बता दे बस। बताइए आरएचएस बताइए।
टाइम लग रहा है बहुत, बट मेरे को भरोसा है कोई ना कोई तो बताएगा। चलो मैं ही बताता हूँ। देखो भाई, हो क्या रहा है, हमारे पास हो सकता है कि 60 लड़के हो और 40 लड़कियां हो, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, और हमको 10 लोगों की कमेटी बनानी हो सकती है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हो, या तो 0 बॉयज़ ले लो और 10 लड़कियां ले लो, पहला केस। या तो आप 1 लड़का ले लो और 9 लड़कियां ले लो। या तो आप 2 लड़के ले लो, 8 लड़कियां ले लो, 10 लोग आ रहे हैं ना। या तो आप 3 लड़के ले लो और 7 लड़कियां ले लो। नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं आएगा संजना, माइनस नहीं आएगा, ध्यान से। वो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप लोग वहाँ पे फंसो। कृतिका आपका सही है, माइनस नहीं आएगा। तो आप कर क्या रहे हो, 10 लोगों को सिलेक्ट करने के सारे पॉसिबल वेज लिख दे रहे हो, और लास्ट में क्या रहा है कि आपने 10 के 10 लड़के ले लिए और 0 लड़कियां ले ली। ये हो जाएगा टोटल पॉसिबल तरीके। सिलेक्टिवली सिलेक्ट करना कि आपने 0 10 1 9 2 8 3 7 या 10 0 इस कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करा है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आपने सिलेक्ट करा है तो आपके पास आंसर ये आएगा एलएचएस में। एक तरीका हो सकता है कि आप ऐसे देख देख के सिलेक्ट करें कि 0 लड़के 10 लड़कियां, 1 लड़का 9 लड़कियां, 2 लड़का 8 लड़कियां, 10 लड़का 0 लड़कियां, ऐसा सिलेक्ट करो। एक तरीका क्या हो सकता है कि आप आंखों पे पट्टी बांध ले, आंखों पे पट्टी बांध लो और आपको दिख जाएगा कि आपके पास 100 टोटल लोग हैं, 60 बॉयज 40 गर्ल्स। 100 में से आपको 10 उठाना है, आंखों पे पट्टी बांध के आपने बिना भेदभाव करे आपने कोई भी रैंडमली 10 लोगों को उठा लिया, खत्म, बात ही खत्म। तो या तो आप ऐसे उठाएं या तो आप आंखों पे पट्टी बांध के उठाएं। तो ये वाला जो आंसर आएगा 100C10 के बराबर आएगा। ठीक है, 100C10 जिसका आंसर आया है, बहुत अच्छी बात है ना, आप लोग एनालाइज कर पा रहे सिचुएशन को। जिसका आंसर नहीं आया है आप लोग थोड़ा सा और फोकस करें। ठीक है, तो कीर्ति एंड कशिश एंड कृतिका ट्रिपल के, यू वर राइट। संजना यू वर स्लाइटली रॉन्ग। 100C10 माइनस वो नहीं होगा, आपके पास 40C10 तो है ना यार यहाँ पे। अरे आपने जो सब्ट्रैक्ट करा है देखो, 40C10 तो इधर है ही ऑलरेडी, समझ में आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को मैं समराइज कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखना हो क्या रहा है। या तो आप 100 में से 10 लोगों को अंधाधुंध उठा लो, आंखों में पट्टी बांध लो, और 100 में से आप 10 लोगों को उठा लो। आंखों पे पट्टी बांधना आता है, 100 में से 10 लोगों को उठाना भी आता है। कितने तरीके, 100C10 तरीके। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, आंखों पे पट्टी बांधा और ये लोगों को उठा लिया। या तो आप क्या करो, पट्टी खोल दो और फिर सिलेक्ट करो 0 लोग, 0 बॉयज 10 गर्ल्स, 1 बॉय 9 गर्ल, 2 बॉय 8 गर्ल। बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लो। तो जब टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा वो 100C10 के बराबर ही आएगा। ठीक है, या तो आप आंख बंद करके उठा लो, या तो आप बारी बारी से एक एक को चूज कर करके उठा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले। अ ट्रेन, इसमें सितारा लगा देना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अ ट्रेन have 12 stations en route, have having 12 stations en route has to be stopped, at 4 stations. ठीक है, number of ways in which it can be stopped if no two of the stations of the stopping stations, है ना, no two of the stopping stations are adjacent.
नो टू ऑफ द स्टॉपिंग स्टेशन आर एडजेसेंट। ठीक है, इस पर स्टार से लगाए क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट बहुत आसान है। मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि उसमें अरेंजमेंट जो है ना, आपको उसका प्रॉब्लम जाएगा हल्का सा, बट ठीक है। सवाल लिख लिया आपने? क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है ना, मान लो ये दिल्ली से मुंबई के बीच में जा रही है रेलगाड़ी, और सुपर फास्ट ट्रेन है। दिल्ली से मुंबई के बीच में आप मान लें कि टोटल 12 स्टेशन है ना, 12 स्टेशन है। तो स्टेशन के नाम दे देता हूँ मैं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, ये सारे स्टेशन के नाम हो गए। ठीक है, S12 तक। अब रेलगाड़ी जो है वो बहुत सुपर फास्ट है, वो पूरे 12 के 12 स्टेशन में थोड़ी रुकेगी। पैसेंजर ट्रेन रुकती है, मान लो ये कोई सुपर फास्ट ट्रेन होगी, इसको कोई 4 स्टेशन में रुकना है, और ऐसे रुकना है ना कि नो टू स्टेशन आर एडजेसेंट, मतलब 2 लगातार स्टेशन में ना रुके। मतलब अगर मान लो, जैसे अपन क्या करते हैं ना, येलो वाली इंक से देखते हैं, मान लो ट्रेन जो है वो स्टेशन 3 पे रुकी, तो वो स्टेशन 4 पे नहीं रुक सकती अब, क्योंकि एडजेसेंट हो गया ना। अगर यहाँ पे भी रुक गई तो 2 एडजेसेंट स्टेशन में रुक जाएगी। हाँ, वो स्टेशन 5 में रुक सकती है, फिर मान लो स्टेशन 9 में रुक गई, और स्टेशन 12 में रुक गई। ये जो कॉम्बिनेशन है अपना स्टॉपिंग स्टेशन का, दिस इज वन वैलिड कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कॉम्बिनेशन चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है, क्या नहीं चलेगा? मान लो ये अगर S10 पर रुक जाती तो S9 S10 क्या है, एडजेसेंट है, तो वो नहीं चलता है ना। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चंस को, जब भी आपको स्टॉपिंग स्टेशन का क्वेश्चन आए ना, जब भी आपको स्टॉपिंग स्टेशंस का क्वेश्चन आए, तो आप वैसे क्वेश्चन को ना बॉय गर्ल वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लो। बॉय गर्ल वाला क्वेश्चन जो होता है वैसे कन्वर्ट कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी स्टॉपिंग स्टेशन होते हैं ना, जैसे जिसको मैंने येलो येलो टिक कर रखा है, वो स्टॉपिंग स्टेशन है। जरूरी नहीं है कि यही वाला होगा, कोई और 4 हो सकते हैं। बहुत सारे तरीके भाई, आप 12 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, 12C4 तरीके, लेकिन उसमें से सारे तरीके वैलिड नहीं है। वो तरीके जिनमें स्टेशन एडजेसेंट आ रहे हैं, वो वाले तरीके अपने को हटाने होंगे। तो वैसे तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, इसको बॉय गर्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं ना, बॉय और गर्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप गर्ल जो है ना, उसको हमेशा क्या मान लो, स्टॉपिंग स्टेशन मान लो। लड़की को मान लो स्टॉपिंग स्टेशन। अरे भाई, ऐसा सोच लो, जिस स्टेशन में लड़की होगी वहां पर ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन भी बहुत समझदार है ना, लड़कों वाले स्टेशन थोड़ी रुकेगी। तो गर्ल वाले स्टेशन को अपन ने मान लिया कि वो स्टॉपिंग स्टेशन है, और बॉय वाला स्टेशन जो है वो वहां पर डज नॉट स्टॉप। मैंने नॉट लिखा, आप समझ जाना ना, डजंट स्टॉप। ओके, ठीक है। अब आप क्या करो ना, ये जो स्टॉपिंग स्टेशन है, इनको अपन ने गर्ल बॉय वाला प्रॉब्लम बना दिया है। अब आप गर्ल बॉय वाला प्रॉब्लम ऐसे बना दो कि कितने ऐसे स्टॉपिंग स्टेशन है अपने पास, वैसे 4, मतलब वी हैव 4 गर्ल्स, और कितने नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है बचे हुए 8, तो वी हैव 4 बॉयज, सॉरी, वी हैव 4 बॉयज, तो 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, दिस इज समथिंग दैट वी हैव। समझ रहे हो? अब आपको करना क्या है, आप क्या करो ना, इनको अरेंज करने की कोशिश करो। देखो, है तो स्टेशन, समझ में आ रहा है? 8 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप इनको है ना ऐसे फिक्स मानो। 8 लड़के जो है वो 8 स्टेशन के बराबर है। ये क्रॉस वाले जो है ना वो स्टेशन है, और ये फिक्स है, मतलब आप इसको 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज मत करना। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आपने 8 लड़कों को फिक्स कर दिया, या 8 स्टेशन को फिक्स रहने दिया, और जो नॉन फिक्स्ड स्टेशन थे वो हमने सोचा कि अगर इनके बीच में रहे, कहीं पर इनके बीच के गैप में अगर ये स्टॉपिंग स्टेशन हो तो मज़ा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपन ने क्या माना, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया बॉय गर्ल में। हमने 8 लड़कों को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और गैप बना दिया उनके बीच में 9। 8 लड़के 9 गैप्स छोड़ेंगे, उन 9 गैप्स में अपन 4 लड़कियों को बिठा देते हैं। कहीं पे बिठा दो, कहीं पे भी, सॉरी क्रॉस से नहीं बिठाते ना,
क्रॉस से नहीं बिठाते, टिक से बिठा देते। ऐसे बिठा दिया आपने मान लो, तो जब भी आप लड़कियों को गैप पे बिठाओगे तो अपने पास एक कॉम्बिनेशन आएगा। जो कॉम्बिनेशन अपने पास आएगा उस कॉम्बिनेशन में अपन ट्रेन के स्टॉपिंग स्टेशंस को अज्यूम कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। फर्क क्या रहेगा, मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को बॉय गर्ल क्वेश्चन के अरेंजमेंट में मान लिया और ऐसा बता दिया कि गर्ल्स शुड नेवर बी एडजेसेंट, मतलब स्टॉपिंग स्टेशन शुड नेवर बी एडजेसेंट। अपन इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करते थे, 9 गैप्स में से 4 गैप सिलेक्ट करते थे, मतलब अपन लड़कियां सिलेक्ट करती थी और वहां पे बैठ के नाचती थी, है ना, एडजस्ट, मतलब उनका आपस में अरेंजमेंट भी तो होता था, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होगा बिकॉज स्टेशन आर फिक्स्ड। तो आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि ना लड़का नाचेगा ना लड़कियां नाचेगी, स्टेशन फिक्स्ड होते हैं, तो आपको नाचना नहीं है, बस प्लेस करना है। ठीक है, तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। करते हैं अपन, थोड़ा सा ये देखने में अजीब लगता है कि ऐसा कैसे कर दिया। ठीक है, 9 गैप्स है अपने पास नहीं है, गर्ल्स के पास है, मतलब स्टॉपिंग स्टेशन के पास 9 गैप्स है। ठीक है, वहां से अपन ने क्या करा, सिलेक्ट 4 एंड प्लेस गर्ल्स देयर। ब्रैकेट में लिख दो नो अरेंजमेंट। ठीक है, वहां पे लड़कियों को बिठा के आप अरेंज ना करो, तो आपका स्टॉपिंग स्टेशन वाला क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएगा। तो अपन स्टॉपिंग स्टेशन के क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर देंगे, बॉय गर्ल क्वेश्चन में। गर्ल मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग स्टेशन, बॉय मतलब नॉन स्टॉपिंग स्टेशन। अब आप क्या करो, लड़कों को बिठा दो, बिठा दिया। अरेंज कर सकते हो नहीं, क्योंकि स्टेशन फिक्स होते हैं, तो अपन इसको अरेंज नहीं करेंगे। फिर लड़कियों को बिठा दो गैप में बिठा दो। नचवाना है क्या, नहीं नचवाना है, क्यों, क्योंकि स्टेशन फिक्स होते हैं, अपन नचवा नहीं सकते। खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 स्टॉपिंग स्टेशन थे, कितने गैप्स थे अपने पास, 9 गैप्स। अब 9 गैप्स में से लड़कियों ने 4 गैप सिलेक्ट करे और नाचा नहीं, खत्म। 9C4 इज योर आंसर। ठीक है ना, 9C4 इज योर आंसर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर जो 8 लड़के थे वो तो पहले नाचते थे 8 फैक्टोरियल से, फिर गैप सिलेक्ट होते थे, फिर लड़कियां नाचती थी, तब जाके ये लोग गैप्स में आती थी और सेपरेट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर बस नाचना वाला पार्ट आप हटा दो, नाचने वाला पार्ट आप हटा दो, तो आपका जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, 9C4। दिस विल बी योर आंसर। इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको ना। ट्रिक क्या होता है इसका, लिख लो इसको, ट्रिक को आप बहुत ध्यान से लिखना है ना। ट्रिक मतलब क्या होता है, n+r-1CR। ठीक है, n होते हैं अपने पास बॉयज़, r होते हैं अपने पास गर्ल्स। बॉयज़ मतलब नॉन स्टॉपिंग स्टेशन, गर्ल्स मतलब स्टॉपिंग स्टेशन। ऐसे आप करोगे ना सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा n+r-1CR। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको रट के करना है ना कि हमेशा आपको जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन मिले और बोलेगा कि एडजेसेंट स्टेशन पे नहीं रुकना है, कितने तरीके, तो आप बता दो भाई कि इतने तरीके, 4 जगह रुकना है उसको, तो चारों जगह क्या होनी चाहिए, नॉन एडजेसेंट। अगर 10 जगह रुकना होता, 15 में से 10 जगह रुकना होता, तो 10 जगह नॉन एडजेसेंट हो जाती, तो आर का वैल्यू 10 हो जाता, टोटल 15, 15 + 10 -1, C10, ऐसे करके आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A cricket team comprising of 11 players is to be sent for batting। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा ना लास्ट के 10 मिनट्स, तो आप कोप अप करना। फॉर बैटिंग if पहला वाला पार्ट है। अच्छा रुको एक मिनट, है ना, क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी है, 11 खिलाड़ियों के नाम लिख देता हूं मैं, ABC, DEF,
ABCDEFGHIJKL, ठीक है। ये अपने पास टोटल 11 खिलाड़ी हैं। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या है कि ए मतलब अजहरुद्दीन wants to bat before Jadeja, and Jadeja wants to bat after Ganguly. Then the number of batting orders possible if other players could join could go in any order, ठीक है। अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। जल्दी जल्दी करते हैं इसको अपन। देखो भाई क्या है, अपने पास 11 प्लेयर है, ABCDEFGHIJKL, 11 प्लेयर है ना। अब इनको क्या करना है, बल्लेबाजी करने जाना है। बैटिंग करने तो अपने को पता ही कैसे जाते हैं, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट है। हमेशा आप क्या करें, कंस्ट्रेंट को फुलफिल करें, कंस्ट्रेंट को सबसे पहले फुलफिल करें। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है कि A wants to bat before J, मतलब A को J से पहले जाना है बैटिंग करने, एंड J wants to bat after G। अच्छा, मतलब जडेजा जो है गांगुली के बाद जाएगा, तो मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये है। अब A wants to bat before J, ये तो ऐसे भी हो सकता है कि A wants to bat before J ऐसा हो जाए, और J wants to bat after G, ये भी पॉसिबल है ना। ये भी अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला और ये वाला सिचुएशन। यही दो कॉम्बिनेशन रहेंगे इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में, अजहरुद्दीन, गांगुली और जडेजा के बीच में यही तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल, ठीक है। अजहरुद्दीन बोल रहा है कि यार मेरे को जडेजा से पहले जाना है, लेकिन जडेजा बोल रहा है कि ठीक है, लेकिन मेरे को आप गांगुली के बाद भेजें। तो फर्स्ट कंडीशन देखें, जडेजा के पहले और गांगुली के बाद। यहाँ भी देखें, जडेजा के पहले, जडेजा के पहले हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ए तो खुश है, और जडेजा जो है गांगुली के बाद आना चाह रहा है, तो जडेजा भी खुश है ना। और तीसरा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ए जी जे के बीच में यही दो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल रहेंगे। इन दोनों के बीच में जो नाचने वाला कार्यक्रम होगा वो 3 फैक्टोरियल तरीके से नहीं होगा, वो 2 तरीके से होगा। ये तो मैंने आपको बताया, दिस इज वैलिड बैटिंग ऑर्डर। दिस इज वैलिड बैटिंग ऑर्डर, ओके, ठीक है। अपने पास कितने प्लेसेस है बैटिंग के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लेसेस है अपने पास बैटिंग के लिए, है ना। सबसे पहले आप क्या करो, देखो यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, दीज आर गोल्डन वर्ड्स। लोग क्या करते ना, मैं बताऊं पहले, लोग क्या करते कि 11 प्लेयर्स है अपने पास, 11 में से 3 को अपने को ऐसे भेजना है, तो वो क्या करते ना, बचे हुए 8 को बोल देंगे कि तुम आ जाओ, और उनको नचा देंगे 8 फैक्टोरियल से। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो आप। 11C8 मतलब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली 11 में से 8 को चूज कर रहे हो। कौन से 8 को भाई, कैसे असरटेन हो रहा है कि आप यही 8 को चूज कर रहे हो जो जी ए जे के अलावा हो, वैसा कुछ नहीं हो रहा है ना। हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट एल मीन्स 12 प्लेयर्स, हाँ एल को आप हटा दो, ए बी सी 2 3 4 5 6 9 10 11,
ठीक है, भावनाओं को समझो आप लोग, है ना। 11 प्लेयर्स मतलब 11 प्लेयर्स, एक ज़्यादा हो गया तो आप समझ जाइए। अब यहाँ पे भी काउंट कर लेता हूँ, 3 3 6, 3 3 9, 2 11। ओके, हम लोगों ने क्या करा, ये जो 11 प्लेसेस थी, 11 प्लेसेस में से हमको कुछ सिलेक्ट करना है। हमको नहीं करना है, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, तो आपको स्टोरी सुनना है। ठीक है, तो आप लोग स्टोरी सुने अच्छे से। मैं एक बार स्पीड देख लेता हूँ। ओके, तो थोड़ा सा स्किप्ड फ्रेम्स हो रहा है अपना, तो हल्का सा स्किपिंग आपको महसूस हुआ होगा। स्टोरी क्या है बच्चों, सुनना ध्यान से। स्टोरी कहाँ से चालू होती है? स्टोरी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कंस्ट्रेंट। स्टोरी हमेशा कंस्ट्रेंट से स्टार्ट होती है। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट यह है कि 3 बल्लेबाजों के बीच में ऐसी बात हुई है कि हम में से यही ऑर्डर पॉसिबल है। तो हमने बोला कि अच्छा यार, तुम तीनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तुम तीनों में कंस्ट्रेंट है, तुम लोग आओ। वो तीनों आ गए। वो तीनों चल के, आप पर्टिकुलर लोगों को बुलाना इज़ वेरी इजी। पर्टिकुलर लोगों को बुलाने के लिए आपको 11 में से 3 रैंडम सिलेक्शन नहीं करने हैं। लोग क्या करते हैं ना, 11C3 तरीके से AGJ को बुलाएंगे। ना 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 ना, अरे भाई अजरुद्दीन, गांगुली और जडेजा, ये तो पर्टिकुलर है। आप नाम दो, आवाज दो, उनको आ जाएंगे। 11C3 करने से क्या हो जाएगा ना कि हरभजन सिंह भी आ जाएगा, इरफान पठान भी आ जाएगा और जहीर खान भी आ जाएगा एक कॉम्बिनेशन में। ये नहीं करना है आपको, आपको बुलाना है 3 पर्टिकुलर लोगों को। बुला लो, आवाज लगाओ कि आओ भाई तीनों आओ। वो लोग आ गए। जैसे ही वो तीनों लगाए तो हमने बोला कि बताओ तुमको इन तीनों जगह में से कौन सी जगह पर बैटिंग करनी है। 11 में से 3 जगह सिलेक्ट कर लो चुपचाप। 11 में से कोई भी 3 जगह बताओ कहाँ पे बैटिंग करनी है। तो उन्होंने बोला कि सर 11 में से 3 जगह तो सिलेक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, या तो हम फर्स्ट 3 सिलेक्ट कर ले, दिस इज वन ऑफ द वे। ये तो एक तरीका हो गया। या तो हम क्या करें, ये तरीका सिलेक्ट कर ले, ये एक तरीका हो गया। या तो ये ऐसा कर ले कि लास्ट 3 में चले जाए, ये भी एक तरीका हो गया। वो लोग कह रहे कि सर 3 जगह से हमको दिक्कत नहीं है, 3 जगह में हमारे पास 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट है। 3 जगह में हम लोग यही 2 पॉसिबल अरेंजमेंट के साथ जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो यार, तुम लोग 3 जगह चूज करो। इन्होंने क्या बोला कि हमको PNC आती है। हम 11 में से 3 जगह चूज कर लिए। कितने तरीके से? 11C3 तरीकों से। बहुत बड़ा नंबर है। 11C3 इज अ वेरी बिग नंबर। ओके, ठीक है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है, बट ठीक है, अच्छा खासा आएगा, काफ़ी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, अभी 3 जगह चूज करी है। मान लो कोई भी 3 जगह, मान लो भाई कितनी, अबे 11C3 अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, कितना आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो 8 9 10 11 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 1 2 3, चलो 6 मान लेते ना। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 4 तिया 12, 120, 120 इंटू 11, 11 जीरो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 3, 1320, 1320 तरीके हैं उनके पास, बस 3 जगह चूज करने के। उन 1320 में से कोई एक तरीका आप हमेशा पिक कर लो, आप पिक कर लो। ठीक है, चलो ऐसा ले लेता हूं, एडजेसेंट होना कोई गुनाह नहीं है, हो सकते हैं। ये 1320 हो सकता है, ये आंसर जो हो आप चेक कर लेना, वैसे सही होना चाहिए, लेकिन अगर गलत भी हो तो आप टेंशन मत लो। 1320 तरीके हैं, उनमें से कोई एक तरीका क्या होगा, ये इन 3 प्लेसेस में से अजरुद्दीन, गांगुली और जडेजा किन ऑर्डर में बैठ सकते हैं, कितने तरीके हैं उनके पास बैठने के लिए, करस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन, इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट। दे कैन आइदर सिट ऑन AGJ वेज, एक तरीका ये हो गया। या तो ये ऐसे बैठ सकते हैं, या तो ये ऐसे GAJ। तो 11 में से 3 जगह चूज करके कितने तरीके से ये लोग नाच सकते हैं, 2 ही तरीके से। समझ में आ रहा है? 2 ही तरीके से नाच सकते हैं, या तो ये या तो ये। नाच लिए जी भर के, ये लोग अपना सिलेक्शन प्लेसमेंट ये लोग देख लिया इन्होंने 11 लोगों की टीम में। अब उन्होंने बोला कि चलो इनकी लड़ाइयाँ खत्म हुई, बचे हुए 8 लोग तुम आओ। वो लोग आ गए। 8 लोग जो बचे वो भी स्पेसिफिक लोग हैं ना। आपको ऐसा थोड़ी करना है कि कितने लोग बचे, 8, 8 में से 8 सिलेक्ट करके मत बुलाओ। ऑल्दो गलत नहीं होगा, बट आप आवाज़ लगा के बुला लो कि आओ भाई, बचे हुए 8 लोग सब आ जाएंगे। एक ही तरीका रहेगा आने का। अब बोलो कि तुम लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर, नाच लो। तो 8 जगह है, 8 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल तरीके से नाच लेंगे। कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई और अपना आंसर आ गया, है ना, अपना आंसर आ गया। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है,
समझ में आ रहा है आपको? कहानी लिख लो यहाँ पे यार, 11C3 के नीचे लिख लो 11 में से 3 प्लेस सिलेक्ट की, ऐसे लिख लिया करो यार। सिर्फ 2 ही अरेंजमेंट पॉसिबल थे, फिर लिखो बचे हुए 8 को बुलाया, ऐसे ऐसे लिख लिया करो आप लोग, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बाद इनफ टाइम दे रहा हूँ आपको लिखने का। लिखिए। अच्छा, इसको मेथड 2 से भी कर सकते, इक्वल अपॉर्चुनिटी के मेथड से। बता दूं मैं, मेरे को इक्वल अपॉर्चुनिटी बहुत पसंद है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मेथड में क्या होगा, आप लोग लिख लो ना ऊपर वाला कि आपने कुछ भी नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, आप 11 फैक्टोरियल तरीके से सबको जमा चुके हो, 11 फैक्टोरियल तरीके से सबको अरेंज कर चुके हो, सारी टीम को 11 फैक्टोरियल तरीके से आपने अरेंज कर दिया। अब आपने एक चश्मा बुलवाया, है ना, आपने एक चश्मा बुलवाया, वो चश्मा क्या करता है, वो चश्मा सिर्फ AGJ इन लोगों को देखता है। आप चश्मा पहनोगे ना, आपको सिर्फ अजरुद्दीन, गांगुली और जडेजा, इनके अलावा कोई नहीं दिखेगा। आपने उन 11 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल विल बी ए वेरी बिग नंबर यार। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते कुछ होगा, 10,000 हो गए ना, मान लो ऐसी रैंडमली, ठीक है? उन सारे तरीकों में से आपने क्या करा, चश्मा पहना और देखा, मतलब 11 फैक्टोरियल, मतलब 11 फैक्टोरियल तरीके से ये लोगों ने फोटो खिंचवा ली, है ना? बहुत सारी फोटो आएगी, हजारों में आएगी फोटोज। उन फोटोज में से आपने चश्मा पहन के इन तीनों को देखा, और ये चीज़ कोशिश करी जानने की कि कितने बार ऐसा होगा कि ये लोग AGJ ऑर्डर में होंगे और कितने बार ऐसा होगा कि वो GAJ ऑर्डर में होंगे। और मज़े की बात क्या है ना कि AGJ ऑर्डर में जितने बार होंगे उतने ही बार वो GAJ ऑर्डर में होंगे, और उतने ही बार वो AJG ऑर्डर में भी होंगे या GJA ऑर्डर में भी होंगे, ठीक है? तो जिसको समझ में आ रहा है वो देखना ध्यान से। AGJ ये तीनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे, 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीके से ये 3 ही बस अरेंज हो सकते थे। चश्मा पहन के अपन ने इन तीनों को देखा, इन तीनों को आपने जैसे ही चश्मा पहन के देखा तो आपको ये सारी फोटोज में ऐसे ऐसे ये लोग अरेंज होते हुए दिखे, ठीक है? JAG उंगलियों में लिख दिया मैंने, JGA, ये 6 तरीकों से अपने को फोटोज दिखेगी। इस कॉम्बिनेशन में आपको इक्वल फोटो दिखने वाली, इस कॉम्बिनेशन में भी आपको इक्वल नंबर ऑफ फोटोज दिखने वाली है। तो 11 फैक्टोरियल में से ये वाली फोटो कितने बार दिखेगी, 11 फैक्टोरियल बाय 6 बार। ये फोटो कितने बार दिखेगी, 11 फैक्टोरियल बाय 6 अगेन। हमको लेकिन कौन सी 2 फोटो चाहिए, हमको बस ये वाली 2 फोटोज चाहिए। देखो कौन सी, AGJ GAG, AGJ GAG, GAJ, हमको बस ये दोनों फोटोज चाहिए। तो ये वाली फोटोज कितने बार दिखेगी आपको, 11 फैक्टोरियल बाय 6, ठीक है? तो इतने आंसर्स तो अपने हो गए। क्या अपने को और आंसर मिल सकते हैं? हाँ, ये फोटोज भी तो अलाउड है। ये फोटो कितने बार दिखेगी, सर ये भी 11 फैक्टोरियल बाय 6 बार दिखेगी, क्या बात कर रहे हो? ये आपका आंसर है, आप चेक कर लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम आएगा। सेम नहीं आएगा तो अपन PNC पढ़ना छोड़ देंगे। PNC मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं आई ना तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ना छोड़ दो, ठीक है? दोनों तरीके से आना चाहिए आपको। करोगे आज DPP नंबर 3, कोई खत्म नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, अभी अपन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? आसान क्वेश्चन है, लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ 7 different lettered words with 10 different consonants, with 10 different consonants। ये क्वेश्चन आपको DPP 2 में मिला होगा। एंड 5 different vowels if each word has, हर वर्ड में क्या क्या होना चाहिए,
4 consonants and 3 vowels. And the word always starts with vowels. आपका जो वर्ड है वो हमेशा वॉवेल से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, अवेलेबल क्या है, और आपको वर्ड जो बनाना है उसमें क्या कंस्ट्रेंट है। तो अवेलेबल क्या है अपने पास, वी हैव 10 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स। 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स है अपने पास और 5 डिफरेंट वॉवेल्स है, ओके। और वर्ड आपको जो बनाना है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें 4 कॉन्सोनेंट होने चाहिए और 3 वॉवेल होना चाहिए। मैंने शॉर्ट में आपको क्वेश्चन समझा दिया। वर्ड ऐसा बनना चाहिए आपका, और आपके पास अवेलेबिलिटी ये है, ओके। चलिए अब आपका जो वर्ड है वो हमेशा हमेशा वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 4 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल से वर्ड बन रहा है, तो टोटल 7 लेटर्ड वर्ड है। जो वर्ड है वो क्या है, 7 लेटर्ड है ना, 7 लेटर्स होंगे उस वर्ड में। ओके, तो 7 प्लेसेस है अपने पास, 7 प्लेसेस है। तो देखो करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो आप ले लो होमवर्क में, ये वाला क्वेश्चन ले लो आप होमवर्क में। और मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, मैं आपको जो करा रहा हूँ अभी, दैट विल बी डीपीपी का क्वेश्चन। 2 मिनट लगेगा बस, है ना, और 2 मिनट बचे भी अपने पास। तो डीपीपी का एक सिमिलर क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देता हूँ, डीपीपी 2 का, ठीक है, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म का डाउट ना रहे। अच्छा, अरे यार ये तो क्विज़ है, ये 11th क्लास का क्विज़ है, ये मैं आपको दे दूंगा, है ना। आप 11th क्लास का क्विज़ जो है वो भी एक बार करके देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन है ना। Out of 7 consonants and 4 vowels, the number of words of 6 letters formed by taking वगैरह वगैरह जो भी दे रखा है। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार अपन इसको देख लेते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन है काफ़ी। आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स, क्या क्या अवेलेबल है अपने पास, 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स, 7 कॉन्सोनेंट्स और 4 वॉवेल्स। द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 6 लेटर्स, ठीक है, तो 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स अपने पास अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल। द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 6 लेटर्स, अपने को 6 लेटर्स का वर्ड बनाना है, फॉर्म बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स, यहाँ 7 आएगा ना, 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स, ऐसा बनाना है अपने को वर्ड। तो कैसे बनाओगे, बड़ा आसान है। देखो भाई, आप क्या करना, हमेशा हमेशा ये रहे आप, ठीक है, और आप क्या है, आप बहुत खुश रहने वाले इंसान हो। आप गए मार्केट, है ना, मार्केट क्या है, ये दिस इज मार्केट, जिसको मैंने बॉक्स में रखा है वो मार्केट है। मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है, मार्केट में 7 कॉन्सोनेंट्स अवेलेबल है और 4 वॉवेल्स अवेलेबल है, ठीक है। आपको कितने कितने कॉन्सोनेंट चाहिए, आपको 4 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो आपने दुकान वाले को बोला कि 4 कॉन्सोनेंट दे दे,
दुकान वाले ने बोला कि 7C4 तरीके से सिलेक्ट कर लेना चुपचाप। मैंने कहा सही बात है यार। तो मैंने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिया। कितने तरीके से कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करा? 7C4 तरीके से। नाउ आई हैव 4 कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3, कॉन्सोनेंट 4, ऐसे मान लेते हैं अपने ना। 4 कॉन्सोनेंट मेरे पास, कोई भी 4। ठीक है, आपको 6 लेटर्ड वर्ड बनाना है। 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 लेटर्ड वर्ड बनाना है। 6 बनाना है। आपके पास 4 आ गए, लेकिन आपको और 2 वॉवेल्स भी चाहिए। तो आप दुकान में वापस से गए और बोला कि 2 वॉवेल्स भी ले लेते हैं। तो कितने तरीके से आप 2 वॉवेल ले सकते हो? 4 में से 2 उठा लो, 4C2 तरीके। हाँ, अब मेरे पास टोटल कितने हथियार है? 6 हथियार, वॉवेल 1 एंड वॉवेल 2। ठीक है, टोटल कितने हथियार है मेरे पास? अब 6 हथियार है। 6 हथियार को आपको 6 जगह पर बिखेरना है। कितने तरीके से बिखेर सकते हो? 6 फैक्टोरियल तरीके से बिखेरना, मतलब अरेंज करना है। अरेंज कर सकते हो। तो दिस विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 7C4 इंटू 4C2 करके देख लो आप। 4C2 कितना होगा? 24/4 मतलब 6। 7C4 कितना आ जाएगा? 4 काट दिया अपन ने, 5 6 7 डिवाइडेड बाय 6 कट जाएगा, 7 5 35। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 12 6 72। ठीक है, ये आप करके देख लो आप। मैं कर लेता हूँ फटाफट, मैं कैलकुलेटर से करूँगा, आप लोग। ठीक है, 151200, ये आ जाएगा आपका आंसर नंबर 6। समझ में आ रहा है आपको करना क्या होता है? मार्केट से जाओ, पहले सामान इकट्ठा करो, फिर उसको जमा ऐसे अरेंज कर लो। अब आपका जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। ये वाला क्वेश्चन यू कैन ईजिली सॉल्व। ठीक है, इसको ट्राई करना, लेकिन इसमें वॉवेल से वर्ड स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट वाली प्लेस पर आपको कंस्ट्रेंट पहले फुलफिल कर देना। मैं आते ही कल उसका क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, और डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएंगे, है ना, बहुत जल्द में दे दूंगा। डीपीपी नंबर 3 आपका होमवर्क है। होमवर्क डीपीपी नंबर 3 ऑफ पी&सी। ठीक है, बाइनोमियल का डीपीपी का भी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ओके, चलिए, सॉल्यूशंस आप ज़रूर देखें ना। ओके देन, बाय बाय।